हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और अगर नहीं होंगे तो रहना सीखिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। अब फाइनली 40 आवर्स की जर्नी के बाद हम पहुंच गए बनारस और आज है हमारा बनारस में डे 1। तो मैं आप सबको लेके जाऊंगा पूरा बनारस घूमने। तो चलिए चलते हैं, फ्रॉम पान टू फूड टू दर्शन। लेट्स गो। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो हम पहुंच गए पुणे रेलवे स्टेशन एंड फाइनली बहुत दिक्कतों के बाद, बहुत सारे टिकट कैंसिलेशन के बाद हम जा रहे हैं हमारे लास्ट ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने के लिए, जो कि है बनारस में काशी विश्वनाथ। तो लेट्स गो, भगवान का नाम लेके इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं। हर महादेव। बहुत ही भीड़ दिख रही है इस बार रेलवे स्टेशन पर। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, महादेव पेशेंस लेवल बहुत टेस्ट करते हैं। कितने सारे टिकट्स आप देख सकते हो कैंसिल होने के बाद फाइनली हमें एक ट्रेन का कंफर्म टिकट मिला, क्योंकि जब बुलावा आता है तभी दर्शन होते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, चीयर्स। दोपहर में 3 बजे जर्नी स्टार्ट की थी, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 एंड स्टिल द जर्नी कंटिन्यूस। तो बनारस पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिटी से ट्रेन लेनी होगी वाराणसी जंक्शन तक। और अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो कोई टेंशन नहीं, आप पंडित दीनदयाल तक भी ट्रैवल कर सकते हो, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है वाराणसी से। तो हम पहुंच गए हैं जबलपुर में। जबलपुर इज फेमस फॉर इट्स जलेबी एंड पोहा। तो देखते हैं कि इफ वी गेट समथिंग हियर। एंड दिस इज माय ट्रेन, कोच B1। अब हमारी ट्रेन आ गई है प्रयागराज में और आप सबको पता ही होगा यहाँ महाकुंभ हुआ था। तो जैसे कि अभी दिवाली के दिन चल रहे हैं और दिवाली के दिनों में बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्पेशल ट्रेन निकाले गए हैं। उन्हीं ट्रेन में से एक ट्रेन है जिसमें हम अभी आए हैं, दैट इज पुणे दानापुर एक्सप्रेस। ये सिर्फ फेस्टिवल में ट्रेन ओपन होती है। जब प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था तभी भी ये ट्रेन। तो हमने अब तक 30 घंटे का सफर काट लिया है और इस 30 घंटे के सफर में हमारी मुलाकात हुई है अंकित भारद्वाज से। तो आप कुछ बोलना चाहोगे कि कैसे रहा आपका 30 घंटे का सफर? इनके साथ मेरा सफर बहुत बढ़िया रहा। अभी हमारे नए फ्रेंड बने हैं जो कि यूट्यूब चैनल है इनका, CMA जयम के नाम से। इसमें ट्रैवल टूरिस्ट वगैरह के वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। हमें देख के अच्छा लगा, आप लोग भी देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बाहर जा रहे हैं छठ पूजा मनाने के लिए। हमारे बिहार में दीपावली से ज्यादा महत्व छठ पूजा को दिया जाता है। क्या होता है छठ पूजा में, मतलब इतना फेमस क्यों है छठ पूजा? छठ पूजा में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम श्री राम वनवास जा रहे थे, उनके तो उधर से वापस लौटने के लिए माँ सीता गंगा में प्रार्थना किया था। अच्छा। उसी टाइम से फिर वापस लौटी तो फिर प्रार्थना की। उसी टाइम से हमारे बिहार में उनको देखे छठ पूजा स्टार्ट किया गया। तो ये छठ पूजा हमेशा दिवाली के बाद होता है क्या? दिवाली के बाद होता है, बिहारियों के लिए खास करके दिवाली से ज्यादा इम्पोर्टेंट छठ पूजा है। बहुत ही बढ़िया लगा ये सुन के कि क्या होता है छठ पूजा में। यही होता है ट्रैवलिंग का फायदा, कि हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग कहानियाँ पता चलती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रैवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो बनारस में दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड एज यू ऑल नो बनारस इज़ फेमस फॉर इट्स फूड। तो हम जा रहे हैं अभी कोई अच्छा ब्रेकफास्ट करने। लेट्स सी, वी विल बी एक्सप्लोरिंग मैनी न्यू प्लेसेस, मैनी फूड प्लेसेस। Welcome to the oldest city of India, Banaras. मैं इस वक्त बनारस के बिल्कुल टूरिस्टिक सेंटर पॉइंट पर खड़ा हूँ, जहाँ से मंदिर भी पास है, घाट भी, शॉपिंग स्ट्रीट्स भी और बनारस के फेमस स्ट्रीट फूड भी। और अगर आप में से कोई भी बनारस आएंगे तो इस चौक पर ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहीं से शुरू होती है बनारस की असली कहानी। So to start with Banaras street food, our first stop was the iconic Banarasi kachori. Khasta, crispy and absolutely melt in the mouth delicious. So next we went to the sandwich stall. Simple था लेकिन टेस्ट एकदम मस्त। क्रिस्पी ब्रेड, चटपटी स्टफिंग और ऊपर से वो स्पेशल मसाला। मलइयो कहते हैं ना, मलइयो नहीं खाए तो क्या खाक बनारस आए। ये सिर्फ मिठाई नहीं, एक एक्सपीरियंस है। बस ठंडी हवा, नरम धूप और एक कुल्हड़ मलइयो, बनारस की सर्दी का असली मजा। तो आज है हमारा डे 1 इन बनारस एंड आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 40 आवर्स फाइनली हम बनारस पहुंच गए हैं।
और दिन की शुरुआत काफी अच्छे से हुई। और अभी मैं हूँ नमो घाट पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, I'll show you। एंड दिस वॉज द ब्रिज, ये नीचे रेलवे ब्रिज है और ऊपर है रोड ब्रिज। इस रेलवे ब्रिज से जब हम बाय ट्रेन आ रहे थे बनारस, तब हमने ये नज़ारा देखा था नमो घाट का। सो ये है नमो घाट, बनारस का एक नया और शानदार रूप, जहाँ परंपरा मिलती है एक नए भारत की मॉडर्न सोच से। ये घाट बनाया गया है इस तरह से कि यहाँ आते ही अलग सी शांति का एहसास होता है। नमो घाट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है और ये जगह बनारस के नए अट्रैक्शंस में टॉप पर है। यहाँ से सनराइज का नज़ारा हो या शाम की आरती, दोनों ही दिल को छू जाती है। टूरिस्ट हो या लोकल, सभी के लिए ये एक मस्ट विजिट स्पॉट बन चुका है। तो अगर आप बनारस आए हो तो नमो घाट ज़रूर विजिट करना। तो नमो घाट एक्सप्लोर करने के बाद हमें लग गई है भूख। अब चलते हैं बनारस के उन मोस्ट इंस्टाग्रामेबल फूड स्पॉट्स की तरफ, जिनके फोटोज तो सबने देखे हैं, अब टेस्ट करने की बारी है। इसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतने वीडियोस देख चुके हैं कि अब इसको टेस्ट करना तो बनता है बॉस। वीडियोस में सब टमाटर चाट की तारीफ करते थे, बट पर्सनली मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन बाकी सारे चाट्स एकदम 10 on 10, टेस्ट भी, क्रिस्पीनेस भी और बनारस वाली वाइब भी। तो अभी हम आए हैं बनारसी पान खाने के लिए। अगर बनारस आए और पान ना खाए तो क्या खाक बनारस आए। अभी हम हैं अस्सी घाट पर बनारस की गंगा आरती अटेंड करने के लिए। और ऑनेस्टली बनारस की गंगा आरती अटेंड करना मेरे बकेट लिस्ट में था और आज वो टिक हो गया। यहाँ पर शाम 6:30 बजे आरती होती है, लेकिन मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि जल्दी आए, क्योंकि आरती के पहले का माहौल ही अलग होता है। मंदिरों की घंटियों, लोगों की भीड़ और गंगा के किनारे बैठी शांति, एकदम डिवाइन एक्सपीरियंस। तो गंगा आरती अटेंड करने के बाद अब हम आए हैं एक खास मिशन पर, मम्मा के लिए बनारसी साड़ी खरीदने। बनारस आए और बनारसी साड़ी ना खरीदे तो ट्रिप अधूरा सा लगता है। अब हम पहुंच गए हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, बनारस का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है, जो हर संकट दूर करने वाली मानी जाती है। तो अगर आप बनारस आए तो संकट मोचन मंदिर जरूर विजिट करिए। ये जगह सच में दिल को सुकून देती है। बनारस की शान पहलवान लस्सी, ये ट्राई करना तो बनता है बॉस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट इज़ द डे 2 इन बनारस और हम सुबह सुबह 4 बजे उठकर इन गलियों में से निकल कर जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बनारस का असली मज़ा तो सुबह ही है। तो एक प्रो टिप, अगर आपको बनारस अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना होगा तो जल्दी उठकर हर चीज़ एक्सप्लोर करने निकल जाइए। तो बोलो हर हर महादेव। तो काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए हम हमारे होटल रूम के बाहर से ही ऑटो लेकर 10 रुपये पर पर्सन से निकल गए काशी विश्वनाथ धाम के लिए। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर मंदिर में दर्शन करने होंगे, वो भी अच्छी तरीके से, तो सुबह 5 बजे ही दर्शन लीजिए। ये है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, एक ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन जो शायद महादेव के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं था। कभी सोचा था कि पुरानी गलियों से गुजरते हुए जहाँ भक्त भी घूट घूट के चलते थे, आज वही जगह इतनी विस्तृत, इतनी भव्य और इतनी सुविधा से भरी होगी? नहीं।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक मेगा प्रोजेक्ट जो 2021 में प्रस्तुत हुआ और जिसका उद्देश्य था भक्तों का सफर आसान बनाना और काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से उसी शान और गौरव के साथ दुनिया के सामने लाना। यहाँ आपको मिलती है क्लीन मार्बल फ्लोरिंग, वाइड वॉकवेज, वेल मेंटेन्ड गार्डन्स, स्कल्पचर्स एंड आर्ट गैलरीज। तो मंदिर परिसर से आपको सीधा मणिकर्णिका घाट के दर्शन होते हैं। ये वही जगह है जहाँ लाखों लोगों की चिताएं जलाई जाती है। ये देखकर तो गूज़बम्स आ गए, जहाँ कुछ भी साथ नहीं जाता। गैलरीज और सबसे बड़ी बात, मंदिर से सीधा कनेक्ट होता है गंगा घाट तक का रास्ता। आज हजारों भक्त एक साथ बिना भीड़ भाड़ के दर्शन कर पाते हैं। और अगर बात करें सुविधाओं की, तो अंदर ही फ्री शूज कीपिंग और मोबाइल लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ज़रूरत नहीं है बाहर किसी दुकान पर फ़ोन या जूता रखने की। सब कुछ सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न तरीके से किया गया है। कॉरिडोर के हर कोने में आपको आर्ट, कल्चर और भक्ति का संगम दिखेगा। तो ये है गंगा द्वार और इसी द्वार से आप सब एंट्री लीजिए, क्योंकि ये एक भव्य और दिव्य द्वार है। यहीं से एंट्री, यहीं से एग्जिट, और यहाँ पे फोटो खींचना मत भूलिएगा। गाइज, मैं आपको अंदर तो नहीं लेके जा सकता हूँ, बट आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। तो बोलो हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ महाराज की जय। गाइस, तो ये गंगा द्वार है, यहाँ तक आप फ़ोन लेके आ सकते हो। अब मैं बढ़ रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की तरफ, बनारस का वो घाट जहाँ जिंदगी और मौत एक ही कदम के फैसले पर होती है। ये सिर्फ एक घाट नहीं, ये मोक्ष की दहलीज है। कहा जाता है जो यहाँ अंतिम संस्कार होता है उसे जन्म मरण का चक्कर छोड़कर मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ आकर इंसान का घमंड, उसका अहंकार सब कुछ जल जाता है। ना पैसा काम आता है, ना नाम, सिर्फ कर्म और भक्ति ही साथ देती है। इस घाट पर खड़े होके लगता है जो भी है बस यही तक है और यही छोड़कर जाना है। इस जगह का हर धुन, हर जलती चिता हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना असर है। यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते, बस एक सीख मिलती है कि जीवन को विनम्रता से जियो, प्रेम से जियो। मणिकर्णिका घाट, जहाँ शरीर जलता है लेकिन आत्मा को मुक्ति मिलती है। हर हर महादेव। तो अब हम आए राम भंडार की कचौरी खाने के लिए, एंड जस्ट टू टेल यू ऑल दैट यहाँ पे वेट फॉर कचौरी इज़ फॉर 45 मिनट्स, और ये शॉप सिर्फ सुबह 7 से 11 बजे तक खुली होती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, कचौरी मुझे थोड़ी ओवर हाइप लगी, बट जलेबी वॉज मेल्ट इन द माउथ, डिलीशियस। तो अभी हम हैं बनारस के कोतवाल यानी काल भैरव मंदिर के वहाँ। यहाँ भैरव बाबा को दारू का भोग लगता है, एकदम अलग रीत। और ये भी माना जाता है कि इनके बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन भी अधूरे हैं। काशी आए तो बाबा काल भैरवनाथ के दर्शन जरूर करिए। बनारस का एक और अद्भुत स्थल, महामृत्युंजय महादेव मंदिर। ये मंदिर उन लोगों के लिए है जो महादेव के महामृत्युंजय रूप में विश्वास रखते हैं। मंदिर के अंदर एक प्राचीन कुंड है जिसके बारे में माना जाता है कि इसका पानी पीने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ये जल शुद्धि, आरोग्य और आस्था का प्रतीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर लोग महादेव से अपना दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं।
कहते हैं यहाँ महादेव स्वयं मृत्यु के रक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें महामृत्युंजय कहा जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक स्थल नहीं, एक आस्था है जहाँ हर वक्त नई उम्मीद लेकर आता है। तो अब हम आ गए हैं बनारस के एक और यूनिक स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस की तरफ, फायर उत्तपम। जी हाँ, यहाँ उत्तपम बनता है आग के साथ, फुल ड्रामेटिक अंदाज में। ये छोटी सी शॉप सुबह सिर्फ 7 से 10 बजे तक ही खुली रहती है, लेकिन भीड़ इतनी होती है कि नज़र हटाना मुश्किल हो जाए। एक बार टेस्ट करोगे तो याद रहेगा बनारस का ये फायरी स्वाद। तो अब बारी थी घाट हॉपिंग की। बनारस के वो 84 घाट जिनके बारे में सिर्फ सुना था, आज उन्हें चलकर महसूस किया। हर 50 मीटर पर एक नया घाट और हर घाट के साथ एक नई कहानी। चलते चलते हमने लगभग 50 घाट पार कर लिए, बस टहलते हुए गंगा जी को देखते हुए। और सच कहूँ, यही तो था मेरा बकेट लिस्ट। बनारस की गंगा और उसके घाट दोनों का साथ एक साथ। बनारस में बोटिंग का अपना ही मज़ा है। यहाँ आपको हर तरह की बोटिंग मिलती है, शेयरिंग हो या पर्सनल। और कुछ तो 84 घाट्स भी दिखाते हैं, लेकिन याद रखना, बार्गेनिंग इज द की। रेट आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करेंगे, तो डील स्मार्टली एंड एंजॉय द गंगा वाइब्स। तो यहाँ हो रही है दशाश्वमेध घाट में शाम की आरती की तैयारी। आप देख सकते हो गंगा नदी पर सारे बोट्स लगाए हुए हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन एक्सपीरियंस दिस गंगा आरती while sitting from the boat, but I would recommend you not to sit on the boat and experience the गंगा आरती, क्योंकि असली मज़ा तो पीछे बैठकर गंगा जी को देखते हुए ही मन आता है। ब्रह्मास्त्र मूवी तो किसने नहीं देखी होगी, है ना। और अब हम खड़े हैं उसी आइकॉनिक शूटिंग स्पॉट पर, जो है गणेश घाट के बिल्कुल पास। यहाँ आके असली सिनेमैटिक वाइब्स फील होती है, एकदम मैजिकल। फॉर इट्स सीनिक लोकेशन ऑफ शूट। तो देखिए मेरे पीछे गणेश घाट का बोर्ड। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा द लास्ट एंड द फाइनल डे इन बनारस। अभी बजे है सुबह के 4:30 और हम जा रहे हैं सुबह की 5 बजे वाली आरती अटेंड करने के लिए अस्सी घाट। तो ये वही जगह है जहाँ रात में पूरा मार्केट लगा हुआ था, और अब इस तरफ सब बढ़ रहे हैं और इस तरफ सब बढ़ रहे हैं दशाश्वमेध घाट की आरती देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं, हम भी आरती देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो बोलो हर हर गंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं वहाँ जहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी, दैट इज काशी रेलवे स्टेशन। और इस नगरी को, इस प्यारे से शहर को बाय बोलने का वक्त आ गया है, और साथ ही साथ आप सबको भी बाय बोलने का वक्त आ गया है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया होगा तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। तब तक के लिए CM जयम साइनिंग ऑफ।